वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है सारी गलतियां याद आ रही हैं डॉट डॉट डॉट। तो ये रीडिंग है आज रात पर्सन के दिल में क्या चलने वाला है, और ये उनकी टू नाइट फीलिंग्स हैं, लेट नाइट फीलिंग्स हैं, जो भी उनके दिल में चल रहा है, उनकी एनर्जी, थॉट्स, डीप इमोशन, सीक्रेट फीलिंग, सब कुछ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कलेक्टिव जनरल और टाइमलेस रीडिंग को। सबसे पहले पर्सन के दिल में चल रहा है कि वो अपने किसी पुराने फैसले को रिग्रेट कर रहे हैं, पछतावा हो रहा है उनको। ये फैसला उन्होंने कुछ समय पहले लिया होगा, या फिर हो सकता है कि पिछले कुछ महीनों में इन्होंने ही आपसे अचानक बात करना बंद कर दिया है। और बाकियों के लिए लग रहा है मुझे कि ये पर्सन जो है किसी मकसद के लिए आपसे दूर हुए हैं, लेकिन अब इन्हें लगता है कि बस बहुत हो गया, मेरा दिल कहीं और नहीं लग रहा, या फिर वो जिस इरादे से किसी और के पास गए थे थर्ड पार्टी में, वो इरादा उनका पूरा नहीं हुआ, तो अब ये वापस आना चाहते हैं। और ये कलेक्टिव एनर्जी है सबके लिए। अभी तो रीडिंग स्टार्ट ही हुई है, बहुत लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में नहीं भी हैं। उनके लिए बता दूं, जो आज रात उनके दिल में चलेगा वो ये है कि वो अंदर से सॉरी हैं, उनका दिल रो रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। क्योंकि जब ये रिलेशन स्टार्ट हुआ था तो शुरू शुरू में ये रिलेशन बहुत ही रोमांटिक रहा, बहुत ही मेड फॉर ईच अदर वाला जो कपल होता है। कई लोगों ने आपको बोला भी होगा कि तुम दोनों की जोड़ी ऐसे लगती है जैसे तुम उसके लिए बने हो, वो तुम्हारे लिए बनी है। तो मुझे लग रहा है कि आज रात इनको ना ऐसा लगेगा कि उनको आपसे दूर नहीं जाना चाहिए था, और अगर उनसे गलती भी हुई थी तो वो उसी टाइम अपनी गलती को स्वीकार करते। ये पर्सन आज रात को पछतावा कर रहे हैं, लेकिन इन्हें ना अपने ऊपर रोना भी आ रहा है, ये रो भी सकते हैं आज रात। इनकी आंखों से आंसू भी टपक सकते हैं, और ये पर्सन शायद इस रिलेशन को बाकी रिश्तों जैसा ही समझ रहे थे, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में आपसे पहले भी कोई और ज़रूर होगा या ज़रूर थी, जिसके बारे में इन्होंने आपको बताया भी होगा। लेकिन जब आप इन्हें मिले हो तो उसके बाद ये पुराने रिलेशन से कैसे मूव ऑन कर गए, क्योंकि आपने इनको हीलिंग में भी हेल्प की, रिकवरी में भी हेल्प की, और उस पुराने रिश्ते के दर्द से उभारने में भी हेल्प की। आज रात काफ़ी इमोशनल है पार्टनर, और यहाँ पे अगले कुछ घंटे भी ये काफ़ी इमोशंस फील करेंगे, स्पेशली आने वाले अगले 19 घंटे, और कुछ लोगों के पार्टनर अगले 48 घंटों में 48 आवर्स के बाद अपने जीवन में प्यार के लिए तरसने वाले हैं कि मैंने सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो दिया है। एक टाइम पर उनको लग रहा था ये रिलेशन उनके जीवन का बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, लेकिन उनको ऐसा भी लग रहा है कि मैं इस रिलेशन में उस टाइम रेडी नहीं था जब आप इनको बोलते होंगे कि हमारे रिश्ते को इतना टाइम हो गया है, अब हमें इस रिलेशन को शादी तक ले जाना है। तो ये पर्सन आपको ना बहुत सारी बातें बोलते होंगे, आपसे टाइम लेते होंगे, क्योंकि जो मुझे इनके कार्ड्स नज़र आ रहे हैं वो ना थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। मुझे इनकी एनर्जी कभी बहुत हाई लग रही है, कुछ कार्ड्स इनकी एनर्जी को नेगेटिव दिखा रहे हैं, कुछ कार्ड्स ऐसे भी हैं जो प्रोग्रेसिव एनर्जी को दिखा रहे हैं। तो अभी ये रिलेशन ऐसा है जो पूरी तरह से ख़त्म नहीं है,
अगर ये पर्सन की लाइफ में कोई और भी आ गया है या इन्होंने किसी और से शादी कर ली है, किसी और से रिश्ता करवा लिया है, या फिर ये आपसे दूर चले गए हैं किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे कंट्री में, चाहे वो काम की वजह से गए हैं या किसी और वजह से गए हैं, लेकिन वहाँ जाकर भी आपके बारे में सोचना इन्होंने बंद नहीं किया। इनके दिमाग में ना आप हो, दिल में इमोशंस भी हैं, रोमांस करने की एनर्जी भी है, और ये दिखाते तो कुछ और ही हैं, क्योंकि मुझे बाहर से लग रहा है कि ये दुनिया को ऐसा दिखाते हैं कि इनका मकसद सिर्फ काम करना है, पैसा कमाना है और अपनी लाइफ बनाना है। लेकिन असली रियलिटी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, क्योंकि इनके कार्ड्स ही आज ऐसे आए हैं। पहले ये दिखाते थे आपको बहुत प्रैक्टिकल कि मेरे पास अभी बात करने का ज़्यादा टाइम नहीं है, जो भी बात करनी है जल्दी जल्दी बोलो। तो मतलब अपने मूड से प्यार देते थे, अपने मूड से टाइम निकालते थे, अपने मूड के हिसाब से आपको स्पेशल फील कराते थे। लेकिन जब आपका मन करता था कि ये मेरे पास हों, ये मेरे साथ रोमांटिक बातें करें या ये मेरे प्यार को समझें, उस वक्त ये आपके रिलेशन से गायब रहते थे। तो इन्हें आज रात ना अकेलापन काट रहा है और ये इमोशनली वीक पड़ गए हैं, कमज़ोर हैं अंदर से। शायद इनको पिछले कुछ दिनों में कुछ लोगों ने कई बातें भी सुनाई होंगी, और ये एक ऐसा व्यक्ति है जो लोगों के रिश्तों को देखकर जलता है। चाहे ये लड़की है, चाहे ये लड़का है, चाहे ये थर्ड पार्टी में गए हैं या फिर ये थर्ड जेंडर रिलेशन में है आपके साथ, जो भी ये इंसान है जिसके लिए भी आप रीडिंग देखने आए हो, इस इंसान में जेलसी और एनवी की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इन्हें लोगों के रिलेशन से ना चिढ़ हो रही है, और आजकल ये पुरानी बातों को लेकर ज़्यादा सोच रहे हैं। इनके साथ कुछ हुआ है, और वो बीते दिनों में हुआ है या पिछले कुछ 1-1.5 साल में हुआ है। पहले ये ज़्यादा चीज़ों के बारे में, स्पेशली पुरानी बातों को लेकर सोचते नहीं थे, लेकिन अब ये थोड़े पास्ट की बातों को याद करके इमोशंस में अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे, और इनका मन है बहुत ज़्यादा दिल की बात को किसी को कहने का। लेकिन उन्हें पता है कि अगर मैंने दिल की बात अपने किसी दोस्त से की, अपने किसी करीबी से की, तो लोग मेरा मजाक बनाएंगे, क्योंकि इन्होंने रिलेशन को लेकर और प्यार को लेकर दुनिया वालों के सामने हमेशा ये दिखाया है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं, बहुत बोल्ड हैं, बहुत करेजियस हैं, और इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता इनके जीवन में कोई रिलेशन हो, प्यार हो या ना हो, ये अकेले ही सब कुछ कर सकते हैं। तो अब इन्हें लग रहा है कि अकेले मैं लाइफ कैसे निकालूंगा, मुझे प्यार की ज़रूरत है। कुछ लोगों के साथ इस इंसान का कोई कार्मिक रिलेशन जुड़ा है। हो सकता है इनके बर्थ चार्ट में, कुंडली के अंदर इनका जो रिलेशनशिप हाउस है या मैरिज हाउस है। अब देखिए, जो कुंडली होती है, हमारा हॉरोस्कोप, हमारा बर्थ चार्ट, वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है। बहुत लोगों की कुंडली नहीं बनी होती क्योंकि उनके पास अपना सही जो जन्म का समय है, टाइम ऑफ बर्थ है, वो नहीं होता। उस केस में आप अपने प्रश्न कुंडली बना सकते हो। लेकिन बहुत लोग ना ये नहीं जानते कि प्रश्न कुंडली भी हर किसी एस्ट्रोलॉजर के बस की बात नहीं है। जिनको कई सालों का अनुभव है और जिनकी पकड़ ज्योतिष विद्या में बहुत मजबूत है, अपनी कुंडली विश्लेषण उन्हीं से करवाया करो। तो मेरे पास कई लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हमने कई सारे पंडितों को या ज्योतिषों को अपनी कुंडली दिखाई, लेकिन सबने अलग अलग बताया, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया और वैसा कुछ हो भी नहीं रहा लाइफ में। तो देखिए, जल्दबाजी मत करिए। कोई अच्छा आपको एस्ट्रोलॉजर पता है तभी किसी से कंसल्टेशन लो, नहीं तो अपनी टारो रीडिंग करवाओ। अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है
तो आप मुझसे अपनी कुंडली दिखा सकते हो, मुझसे अपनी टैरो रीडिंग करवा सकते हो। मेरे से कंसल्टेशन लेने की सारी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और गाइज़, मुझे अपने काम को बढ़ा चढ़ाकर बोलने की ज़रूरत नहीं है। जिनको मेरी एनर्जी कनेक्ट करती है, जो मेरे साथ इंट्यूटिव कनेक्शन फील करते हैं, जिनको लगता है कि मुझे यहाँ से सही गाइडेंस मिल सकती है, वो मेरे से कंसल्टेशन ज़रूर लें। क्योंकि इधर उधर भटक कर जिन्होंने देख लिया है, उपाय करके देख लिया है, अब उन्हें कोई आखिरी रास्ता या उम्मीद नज़र नहीं आती, ऐसे लोग मेरे पास आते हैं। और आज रात भी कई लोगों के दिल में ये आएगा, क्यों ना मैं अपने पार्टनर के लिए किसी अच्छे टारो रीडर से या किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर लूँ। क्योंकि आपके रिलेशन में ना बहुत लंबे समय से यही सब चल रहा है। इमोशनल स्ट्रेस, डिप्लोमेसी, सीक्रेट्स रखना, थर्ड पार्टी में चले जाना, बार बार अपनी बातों से पीछे हट जाना, कि वादा कुछ करते हैं पार्टनर और जब एक्शन लेने की बारी आती है तब मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। जेलसी भी है, हाई ईगो है इनमें, स्टॉक करते रहते हैं आपको ऑनलाइन। लेकिन जब बात आती है कि आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना है या आपको अपनी ज़िंदगी में एक दर्जा देना है, एक जगह देनी है, क्योंकि रिलेशन को कब तक ये छुपा कर चलाएंगे, तो आज इनके दिल में ये बातें भी चलने वाली हैं। काफ़ी लोगों के पार्टनर आज रात मैरिज रिलेटेड कुछ बातों को लेकर और फ्यूचर को लेकर परेशान हो रहे हैं और उन्हें लगता है कि फैमिली का सपोर्ट उन्हें नहीं मिल रहा, नहीं तो वो कब से आपके साथ मैरिज करा लेते। और वो आपको सच भी नहीं बताना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर आपको वो सही बोलेंगे कि परिवार वाले नहीं मान रहे, तो आपके दिल में ये बात बार बार आएगी कि अगर प्यार किया है तो अपने घर वालों को भी मनाओ। इन्हें लगता है कि इनके हाथ खड़े हैं। परेशान है आज आपके पार्टनर। कुछ लोगों के पार्टनर को लग रहा है कि वो अभी लाइफ में सेटल नहीं है और आज रात उनके अंदर अपने आप को प्रूफ करने की भी एक इच्छा जाग रही है कि मुझे समाज में कुछ ऐसा करना है या मुझे अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ ऐसा करना है, फैमिली के लिए कुछ ऐसा करना है जिसके बाद मेरी फैमिली को मुझ पर नाज हो, गर्व हो और वो मेरी किसी भी बात का बुरा ना माने। मैं अगर उन्हें कहूँ कि मुझे इस इंसान से शादी करनी है तो मैं तब तक इतना इंडिपेंडेंट बन जाऊँगा या बन चुकी होंगी कि मेरी कही बात को मेरे घर वाले ठुकराएंगे नहीं। तो ये सब उनके दिमाग में ना चल रहा है, काफ़ी लोगों के पार्टनर के दिमाग में। और जब इतनी सारी बातें दिमाग में चलती है तो इंसान का दिमाग भी ना दर्द होना शुरू हो जाता है। तो हेडेक हो सकता है इनको आज रात, और ये भी हो सकता है कि इनको बॉडी में पेन हो या शोल्डर में पेन हो, थोड़ा अनईजी फील करें, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करें और सोने की कोशिश करेंगे पर नींद नहीं आएगी। क्योंकि आज रात इनके दिमाग में आपका रिलेशन इनके साथ फ्यूचर में कैसा होने वाला है उसका इनको स्ट्रेस है। पहले ये इतना टेंशन नहीं लेते थे, पहले ये इतना ज़्यादा चीज़ों को संजीदगी के साथ, सीरियसनेस के साथ, सेंसिटिविटी के साथ समझते नहीं थे। अब इनकी लाइफ ने टर्न लिया है, कुछ कर्मा इनके सामने आ रहा है। और कुछ लोगों के पार्टनर का ध्यान आज रात अपने दोस्तों में है, खुश हैं अपनी लाइफ में। वो हो सकता है फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर डिनर करने जा रहे हों, फैमिली के साथ कहीं बाहर जा रहे हों, या कहीं पे उनका काम ऐसा हो सकता है कि उनकी रात की शिफ्ट है, वो जॉब पे जा रहे हैं या खुद का बिजनेस है तो कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं। लेकिन मुझे इतना ज़्यादा रिलेशन को लेकर टेंशन में नहीं लग रहे। ऐसा लग रहा है कि जैसे एक नॉर्मल लाइफ चल रही है उनकी, वैसा ही जा रहा है आज रात का दिन। और आज रात की एनर्जी भी, पूरा दिन भी उनका ऐसा ही निकला है और रात की एनर्जी भी उनकी ऐसे ही जा रही है। या तो ये आप पर ज़्यादा भरोसा करते हैं या फिर ये थोड़े ऐसे इंसान हैं जो टेंशन ज़्यादा नहीं लेते। इनका एटीट्यूड ऐसा है, केयर फ्री, फ्लो में रहना, गो विद द फ्लो वाली एनर्जी है। आपके लिए कुछ पार्टनर्स
उन लोगों के जो पिछले कई महीनों से नो कांटेक्ट में थे या फिर बार बार इन एंड आउट करते थे, उन लोगों की वापसी मुझे कुछ दिनों के बाद नज़र आ रही है कि अचानक कम बैक कर सकते हैं। और जिनके पार्टनर वापस आने के लिए मन बना रहे हैं, उनके बर्थ मंथ निकले हैं, जन्म का महीना। सबसे पहले तो जनवरी ही निकला है, फिर है फरवरी, अप्रैल मंथ, मई मंथ, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर मंथ। ये वो महीने निकले हैं उन लोगों के पार्टनर के जिनके दिल में आज रात आपसे रीयूनियन करना, कांटेक्ट को फिर से रीस्टार्ट करना, अपनी तरफ से कोशिश करना कि हम दोनों के बीच का प्यार दोबारा बढ़ जाए। और ये पर्सन ऐसे हैं जो माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। पहले तो ज़िद में रहते थे, अब इनका मन कर रहा है आपकी तरफ आकर माफ़ी मांगने का, क्योंकि इनके साथ कुछ कार्मिक एनर्जी जुड़ी हुई है। इन्हें कोई करियर में लॉस हुआ है या इनको दोस्तों से उतना टाइम नहीं मिल रहा, दोस्त उतनी अटेंशन नहीं दे रहे, या अगर ये पहले अपने लुक्स को लेकर, पर्सनालिटी को लेकर या अपने स्टेटस को लेकर घमंड करते थे, ब्रैग करते थे, चीज़ों को शो ऑफ करने में बिलीव करते थे, अब इनमें डिटैचमेंट की एनर्जी आ रही है। इनका स्पिरिचुअल साइड ओपन हो रहा है। इनकी अवेकनिंग बहुत लेट स्टार्ट हुई है, लेकिन होना शुरू हो गई है कि अब इस इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो कई सालों से रुका हुआ था। गाइस, मुझे तो ये भी लग रहा है कि अगर ये पर्सन मैरिड भी है किसी और के साथ, या कहीं इनका पहले किसी से डिवोर्स हुआ है, या कोई रिलेशन इनकी लाइफ में बहुत टाइम तक चला और वो ख़त्म हुआ, उसके बाद आप इन्हें मिले हो, तो अब ये आपको नहीं जाने देंगे। ऐसी सोच में ये आज रात मुझे नज़र आ रहे हैं। आपकी रीडिंग में काफ़ी सारे स्पिरिट एनिमल्स आए हैं और आज डिविनिटी कार्ड्स भी निकले हैं। जब भी मैं रीडिंग करती हूँ गाइस, मैं एक इंट्यूटिव टैरो रीडर भी हूँ, तो जब मुझे लगता है कि आज मुझे 3 से 4 अलग अलग वैरायटी ऑफ टैरो डेक यूज़ करने हैं, तो मैं यूनिवर्स से परमिशन लेती हूँ, स्पिरिट गाइड से आज्ञा मांगती हूँ, भगवान से आज्ञा मांगती हूँ, और एंजल्स तो आसपास होते ही हैं जो रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि जो कुछ भी आपके लिए होता है गाइस, उसके पीछे कोई वजह होती है। तो आज मैंने 4 से 5 टैरो डेक यूज़ किए हैं और मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है रीडिंग करके, क्योंकि काफ़ी टाइम से लोगों के दिल में ये सवाल चल रहा था कि हम बहुत टाइम से वीडियोस को सुन रहे हैं और बताई हुई गाइडेंस को फॉलो भी कर रहे हैं, और हमारी ज़िंदगी में पार्टनर आते तो हैं लेकिन फिर क्यों चले जाते हैं। ये सवाल मुझे कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछा था। मैं इस तरह के सवालों के जवाब आपको एक सुपर डिटेल वीडियो में दूंगी। हम उस वीडियो में रीज़न जानेंगे कि वो क्यों बार बार आपको छोड़कर जाते हैं और वापस भी आ रहे हैं, तो किस वजह से आ रहे हैं, इरादा क्या है। तो अपने अपने टॉपिक आप ज़रूर डालो कमेंट सेक्शन में, ताकि पता लगे कि आप लोगों की लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं और किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा वीडियोस देखने हैं। ज़्यादा टॉपिक आएंगे तो मुझे आसानी रहती है, जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है टॉपिक उसको मैं जल्दी ले आती हूँ, और जिस पे कम रिक्वेस्ट आती है वो भी आता है वीडियो, लेकिन उसको आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो अपने टॉपिक डालते रहो, और आज की अगर वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से लाइक बटन दबा दो। और रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको आज कमेंट सेक्शन में लिखना है ट्रू लव, और आप एंजल नंबर डालोगे 786, सच्चा प्यार लिखोगे और एंजल नंबर 786 को ज़रूर डालोगे, ताकि एनर्जी रीडिंग में जो बताई है वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो, क्लेम हो। अब हम देखते हैं स्पिरिट एनिमल्स कौन से निकले हैं। एक तो रैबिट निकला है, स्नेक निकला है,
एलिफेंट निकला है, लायन निकला है, और कुछ कुछ लोगों के लिए पीकॉक और डॉग निकला है। ये जो मैंने आपको स्पिरिट एनिमल्स बताए हैं, ये कुछ लोगों को हो सकता है गाइड करते हो, या फिर आपका एनिमल्स के प्रति लगाव हो, या फिर आप कुछ प्रकार के जानवरों के साथ अपना एक कनेक्शन फील करते हो। तो गाइज़ ये जो जानवर होते हैं, ये भी हमारी लाइफ में हीलिंग लेकर आते हैं। बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। अगर आपको रिलेशन की प्रॉब्लम है, कोई भी एनिमल जो आपको ड्रीम में दिखता है, या फिर आप उससे एक स्पेशल कनेक्शन फील करते हो, तो आप अपनी प्रॉब्लम उस एनिमल के सामने या उसकी फ़ोटो के सामने बोल सकते हो। सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन जब आप स्पिरिट एनिमल के बारे में इंटरनेट पे सर्च करोगे, तब आपको वहाँ से बहुत सारी जानकारी मिलेगी कि स्पिरिट एनिमल्स कैसे काम करते हैं, ये हीलिंग में कैसे मदद करते हैं। अब आते हैं यहाँ पर कुछ चैनल्ड मैसेज आए हैं जो पर्सन आज रात आपके बारे में सोच रहे हैं। पहला चैनल्ड मैसेज है, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें भूल गया, पर मुझे तुम्हारी कही हुई एक एक बात याद है। अभी मैं तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ है जिसको मैं सॉर्ट आउट कर रहा हूँ। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है, इसमें कुछ भी पर्सन ने आपको टाइम नहीं दिया, ना आपको लटकाने की कोशिश की है। सीधा ही उन्होंने बोल दिया है कि मैं अभी नहीं आऊँगा, उनकी लाइफ में कुछ हुआ है। मैंने बोला ना, मुझे कर्मा के कार्ड्स मिल रहे हैं, और कर्मा किसी भी लेवल का मिला हो, छोटे लेवल का या मिडल लेवल का, या एनर्जी कर्मा की इनकी ज़िंदगी में स्टार्ट हो गई है। और कर्मा किसी भी रूप में मिल सकता है। हेल्थ में कोई इशू आ रहा है, फाइनेंसेस में कोई स्ट्रगल देख रहे हैं, दोस्तों में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है, या कुछ दोस्त इनके पैसे पे नज़र रखते थे, या कुछ दोस्त इनसे मतलब के लिए जुड़े थे, और अगर किसी दोस्त ने इनको रिलेशन से दूर करने की कोशिश की या आपके बारे में भड़काने की कोशिश की, तो अब ये उन लोगों का सच जान रहे हैं और इनका मन उन लोगों से खट्टा हो रहा है, ये उनसे दूरियां बना रहे हैं। अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भी है, तो आज रात ये उसके बारे में इतना नहीं सोच रहे जितना ये आपके बारे में सोच रहे हैं। इन्हें लगता है आप इनका संसार हो, इनकी दुनिया आपके इर्द गिर्द घूमती है। कई बार तो ये पर्सन अपने जीवन में अकेला रहना पसंद करते हैं, और इनके दोस्त भी अगर इन्हें फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, तो जब इनका मूड नहीं होता, जब ये बहुत ज़्यादा रिलेशन को लेकर सोच रहे होते हैं, तो ये उनसे भी बात नहीं करते। तो कुछ लोगों के पार्टनर ना कुछ दिनों से मूड स्विंग्स को फील कर रहे हैं, एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही है उनकी। कभी बहुत हाई फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं, तो फिर शॉपिंग पे निकल जाते हैं, दोस्तों के साथ ड्राइव पे निकल जाते हैं, मूवीज़ जाते हैं, फैमिली के साथ टाइम एंजॉय करते हैं, काम में बहुत मेहनत करते हैं, मन लगाते हैं। और जब उनका मूड नहीं होता ना, रिलेशन की अगर उन्हें बार बार कोई पुरानी बात ट्रिगर कर रही है, या फिर वो आपके बारे में सोचकर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो फिर वो क्या करते हैं कि मूडी बन जाते हैं। तो आज भी इनके साथ ऐसे ही होने वाला है रात को। जिनके साथ इनका डेली कांटेक्ट है, रोज़ बात होती है, तो आप देखोगे कि ये बीच बीच में हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, लेकिन एकदम चुप हो गए हैं। और आप इन्हें पूछोगे भी कि तुम्हें हो क्या जाता है, कभी बहुत ज़्यादा बात करते हो, कभी अचानक बात करते करते फ़ोन काट देते हो, और फिर अपनी मर्ज़ी से फ़ोन उठाते भी नहीं हो। तो मुझे लग रहा है आज रात भी इनके साथ ऐसे ही होने वाला है। कुछ लोगों के पार्टनर ना काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होने वाले हैं। आज रात आपकी कोई पुरानी चैट जो इनके पास पड़ी है, फ़ोन में रखी हुई है, किसी ईमेल में सेव कर रखी है, उसे निकाल कर पढ़ेंगे और इमोशनल होने से ज़्यादा रोमांटिक फील करेंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये पर्सन डेफिनेटली डेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं।
उन्हें लग रहा है कि आपके जैसा इंसान उनकी ज़िंदगी में दोबारा आ ही नहीं सकता, और आएगा भी क्यों, आप लोग हो ही इतने प्यारे। मेरे जो व्यूअर्स हैं वो अपने आप में स्पेशल हैं, वर्दी हैं, डिज़र्विंग हैं, परफेक्ट हैं। जिन लोगों को खुद पे सेल्फ डाउट रहता है, जो अपने अंदर ही कमियां निकालते हैं कि यार मैं मोटी हूँ, मैं पतली हूँ, काश मेरी हाइट और लंबी होती, काश मैं ऐसी होती, काश मैं वैसा होता, काश मेरी बॉडी बनी होती, काश मेरे पास बहुत पैसा होता, तो मेरा पर्सन मुझ पे अपनी जान छिड़कता, मेरा पर्सन किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, बस मेरी तरफ ही अट्रैक्टेड रहता। ऐसा नहीं होता। ज़िंदगी में जो कुछ भी चल रहा है वो सब कुछ डिवाइन प्लान है, मास्टर प्लान है गॉड का, जो अभी आपके सामने नहीं आया, आएगा, लेकिन उसमें अभी टाइम है। तो आज रात कुछ लोगों के लिए 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे का टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाकी लोगों के लिए 11:30 बजे से रात के 3 बजे तक का टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस टाइम पर कुछ लोग वापस आने के लिए काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक बातें कर सकते हैं, और बाकी लोगों के पार्टनर अगर बात भी नहीं कर रहे होंगे ना आपसे, तो ये वो घंटे बताए हैं, उन घंटों में उस पर्सन के दिल में आपके साथ एक इंट्यूटिव कनेक्शन फील होगा, एनर्जी फील होगी। आप भी उनके बारे में उस टाइम सोच रहे होंगे, उन्हें ढूंढ रहे होंगे, फ़ोन पर देख रहे होंगे, उनके कुछ पुराने मैसेज पढ़ रहे होंगे, पुरानी यादों में आप भी खोए रहोगे, डूबे रहोगे, और उस टाइम उनके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। इस रीडिंग में गाइस राशियां सारी आई हैं, क्योंकि मुझे आज सारे ही एलिमेंट्स मिले हैं। वैसे भी मोस्ट ऑफ द टाइम कलेक्टिव, टाइमलेस और जनरल रीडिंग्स में ऑल साइन कलेक्टिव रीडिंग मैं करती हूँ। तो आज भी सभी एलिमेंट्स हैं, फायर, अर्थ, एयर और वाटर, और राशियां भी सारी आई हैं। अगला चैनल मैसेज देखते हैं। मैं सब कुछ ईश्वर पर नहीं छोड़ना चाहता, तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, और अब मैं तुम्हें कुछ बड़ा करके ही दिखाऊंगा। वाओ, सच अ ग्रेट 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 एनर्जी एंड ब्यूटीफुल मैसेज। बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। अगले कुछ हफ्ते, दिन नहीं हफ्ते, वीक्स का टाइम है, क्योंकि आपके कार्ड में विद इन फ्यू वीक्स का एनर्जी ट्रांसफॉर्म होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी इनका लर्निंग फेज चल रहा है, कार्मिक लेसन्स इनकी लाइफ में धीरे धीरे शुरू हो गए हैं। आपने तो सीख लिए हैं अपने कार्मिक लेसन, अभी भी कई लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कार्मिक एनर्जीज को समझ नहीं पा रहे, क्योंकि आप लोगों ने सेल्फ लव नहीं स्टार्ट किया, आप लोगों ने स्पिरिचुअलिटी के अलग अलग लेवल्स को समझा नहीं है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हम तो बचपन से ही स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअलिटी में बहुत तरह के लेवल्स होते हैं। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि आज रात उन्हें लगेगा कि अब मैंने गॉड के हवाले चीज़ों को छोड़ना नहीं है। पहले ये चीज़ों को ईश्वर के हाथ में सौंप देते थे, लेकिन अभी नहीं लगता है कि बहुत टाइम से मैंने चीज़ों को टाला है कि मैं अब जाऊंगा या बाद में जाऊंगा, अभी क्यों टेंशन लूं, तब का तब सोचूंगा। तो ये पहले मिलने के लिए आपसे बहुत ज़्यादा प्लान करते थे। अब इन्हें लगता है कि अब जो भी मैं करूँगा ना, प्लान करके नहीं करूँगा, अब मैं जो मेरे दिल में बात होगी ना जाकर बोल डालूँगा, सामने वाला मुझे समझ जाएगा तो ठीक है, नहीं समझेगा तो कम से कम मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा कि मैंने उसे अपने मन की बात बोल दी है। तो कुछ बताना चाहते हैं और पहले हेजिटेट कर रहे थे, या किसी चीज़ की वजह से इनको लगता था ये रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं, या इनकी लाइफ में कुछ लोगों ने स्पेल वगैरह करवाया था, कोई ब्लैक मैजिक हुआ था। तो क्या होता है, ये एनर्जीज़ जो होती हैं, डार्क एनर्जीज़, वो हमारे कामों को रुकावट देती हैं। शायद अब कुछ लोगों के पार्टनर में डार्क एनर्जीज़ का असर कम हो रहा है, और अब ये अपने थॉट चक्रा और अपने हार्ट चक्रा को धीरे धीरे बैलेंस कर रहे हैं। अगले कुछ हफ्तों में ये कुछ रिवील कर सकते हैं, कुछ बड़ा कर सकते हैं, और शायद इनका दिल है आपको कुछ सच बताने का। तो
तो जो भी मुझे नज़र आया है गाइस वो मैंने आपको बताया कि आज रात इनके दिल में ये चलेगा। और आज की इस रीडिंग को आपने क्लेम ज़रूर करना है, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आज रात ट्रू लव और 786 एंजल नंबर। आज रात ज़रूर लिखना गाइस, क्योंकि क्लेम जब करते हो ना तो उस टॉपिक का ज़रूर मेंशन किया करो। आज रात लिखो, ट्रू लव लिखो, 786 लिखो, वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। अभी के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।